नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। क्या घुसपैठियों के नाम पर एक बहुत बड़ा सियासी मोर्चा खुलने वाला है, क्योंकि पहले असम और उसके बाद पश्चिम बंगाल पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह ने खुला ऐलान कर दिया कि मोदी सरकार घुसपैठियों के मुद्दे पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली है, क्योंकि यह मुद्दा सीधा सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। इस ऐलान के बाद ममता बनर्जी आग बबूला हो गई है, लेकिन देश की मौजूदा सियासत में एक बात बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष भले ही बिखरा हुआ दिखे, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जिस पर सबके सुर और ताल एक जैसे हैं। क्या राहुल गांधी, क्या ममता बनर्जी, क्या तेजस्वी यादव और क्या असदुद्दीन ओवैसी, ये सब एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल कर बैठे हैं। हालांकि बिहार चुनाव में खुद जनता ने इस मुद्दे को बुरी तरह से फ्लॉप कर दिया है, फेल कर दिया है। इसके बाद संसद में भी विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन सवाल है कि आखिर बार बार विपक्ष इस मुद्दे पर टकराव के मूड में क्यों आ जाता है। आज मैं इसका संपूर्ण विश्लेषण भी करूंगा, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी भी आपको बताऊंगा, और इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। विपक्ष की प्रयोगशाला क्या देश को बनाना चाहते हैं धर्मशाला? आज का आर पार बहुत बड़ा और इसी पर बंगाल की जनता और इसके खिलाफ नामबंद भी हो अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है। अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला, तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे, ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के बाद बंगाल में जैसे ही घुसपैठियों को देश के बाहर खदेड़ने की हुंकार भरी और ममता बनर्जी गुस्से में आपा खो बैठी। बीजेपी तो कह रही है कि ममता बनर्जी धमकी देने पर उतर आई हैं। पहले सुनिए ममता बनर्जी का ये बयान। তাকে উত্তর দিতে হবে বাংলা ভদ্র বলে আজকে আপনি তালকুটিরে লুকিয়ে আছেন। মনে রাখবেন, আমাদের যদি ইচ্ছে থাকতো, আমরা যদি অসৌজন্যতা করতাম, আপনাকে এক পা বেরোতে দিতাম না। To save India from a big demographic challenge, we want to win Bengal and we will win it all. लेकिन ये मुद्दा ऐसा है जिस पर तमाम विपक्षी दलों के सुरताल एक जैसे हैं। क्या कांग्रेस, क्या अखिलेश, क्या तेजस्वी और क्या ओवैसी, हर कोई एसआईआर के खिलाफ ताल ठोक रहा है। हालांकि संसद में जब ये मुद्दा आया तो विपक्ष चारों खाने चित हो गया। कांग्रेस को तो वॉकआउट तक करना पड़ा, लेकिन ममता बनर्जी बंगाल चुनाव के पहले एक और समीकरण साधने में जुटी हैं। वो जल्द ही सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर की नींव रखेंगी। कोलकाता के पास दीघा में जगन्नाथ मंदिर का काम भी चल रहा है। कल ही ममता बनर्जी ने दुर्गा आंगन की भी नींव रखी। तो क्या ममता बनर्जी बीजेपी के हिंदुत्व वाले पिच पर भी खेलने की कोशिश कर रही हैं? पिछले 14 साल ममता बनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ दूधेल गाय वोट बैंक अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने जो कुछ प्रयत्न किया, प्रकल्प किया, अब आपको लग रहा है कि हिंदुओं का वोट भी आपके लिए जरूरी है। 14 साल बाद आपको याद आया। एक बड़ा आंकड़ा यह भी है कि 2016 विधानसभा चुनाव में केवल 3 सीट जीतने वाली बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर 2021 में 77 सीटें जीत गई। हालांकि मुस्लिम वोट बैंक मजबूती से ममता बनर्जी के साथ डटा हुआ है। तो सवाल है कि क्या इसी वोट बैंक के नाम पर एसआईआर को लेकर विपक्ष का सियासी खेल चल रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। विपक्ष की प्रयोगशाला, देश धर्मशाला। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं समीकरण, तुष्टीकरण और घुसपैठियों का विश्लेषण। बंगाल में मुस्लिम वोट 27%, टीएमसी को मुस्लिम वोट 2016 में पड़ा
51% और 2021 में जब बीजेपी पूरे दमखम के साथ लड़ी और कांग्रेस बैठ गई बुरी तरह से, लेफ्ट बैठ गया, तो एक मुश्त 75% पड़ा और यह निर्णायक वोट था ममता बनर्जी को चुनाव जितवाने के लिए। बंगाल की करीब 100 सीटों पर मुसलमान वोट निर्णायक है, इसलिए कहा जाता है कि बंगाल की गिनती ममता बनर्जी 90 सीटों के साथ करती है और वही ममता बनर्जी का सबसे बड़ा एज होता है और इसीलिए बीजेपी बंगाल में पीछे रह जाती है। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। विपक्ष का गेम प्लान क्या है? बिहार से यूपी और बंगाल तक और असम तक सबने एसआईआर को मुस्लिमों के खिलाफ बताया है। बिहार और यूपी में मुस्लिम प्लस यादव वाला समीकरण जग जाहिर है। बीजेपी ने इसे विपक्ष का मुस्लिम तुष्टीकरण बताती है। आसाम में भी बीजेपी कहती है कांग्रेस यही तुष्टीकरण का खेल खेल रही है। बंगाल में बीजेपी का बढ़ता ग्राफ, 2014 लोकसभा चुनाव 17% वोट और 2 सीट, 2016 विधानसभा चुनाव 10% वोट और 3 सीट, 2019 का लोकसभा चुनाव यह निर्णायक चुनाव था, 41% वोट और 18 सीट, 2021 का विधानसभा चुनाव 38% वोट और 77 सीटें, 77 सीट्स, यानी 2014 टू 2021 बीजेपी के वोट शेयर में कितना इजाफा आ गया ये मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। आइए मैं बढ़ता हूं अब आगे। टीएमसी का खेला क्या है? वोट बैंक को लुभाने के लिए एसआईआर का भारी विरोध। वोट बैंक छिटकता है तो सियासी गणित बिगड़ने का डर है। वोट बैंक के साथ यानी मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ साथ ममता ने इस बार सॉफ्ट हिंदुत्व का दांव भी आजमाया है जो कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा है। बड़ा सवाल क्या है? घुसपैठियों को चिन्हित करना राष्ट्र हित में अब जरूरी है और क्या देश के गृह मंत्री ने एक नई लकीर खींचने का प्रयास किया है?